स्टूडेंट्स, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में जो है आप लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर देखिए जो रिजल्ट निकाले हैं वो क्या हम आपको ऊपर दोबारा से बता देता हूँ। बेसिकली आज जो हम करेंगे वो उन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले आप लोगों ने एडिशन के लिए आप लोगों ने या सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे कि एडिशन हो किसी भी दो डाटा का, ए और बी डाटा है उनका एडिशन एक्स आ रहा है, या फिर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इस केस में जब भी आप किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को या डाटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ए में एरर है लेट से प्लस माइनस डेल्टा ए का और बी में एरर है लेट से प्लस माइनस डेल्टा बी का, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पिछले वाले लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं क्या कि ए में जो एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए देखिए यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगा रहा हूँ। डेल्टा ए, डेल्टा साइन किसको शो करता है? स्मॉल चेंज को। देखिए तो एरर बेसिकली स्मॉल ही होती है, इसीलिए वो एरर है क्योंकि वो छोटा होता है। ओके, तो भाई ये मान लिया हमने ए में एरर कितनी है डेल्टा ए की और बी में एरर कितनी है डेल्टा बी की। तो अगर इन दोनों ओरिजिनल वैल्यूज ए और बी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इनका रिजल्ट आता है, मतलब कि एक्स में कितना एरर आएगा, दोनों ही केस के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए ही रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। कितना आता है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये देखिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए सेकंड रिजल्ट, आपने देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों के लिए भी रिजल्ट निकाला। तो उसमें देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कैसा रिजल्ट आया था? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन दोनों के लिए, जैसे कि फिर से वही x इज इक्वल टू ए इंटू बी हो और x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b हो। क्लियर है? इन दोनों के लिए मैं आपको देखिए इसका लिंक अपने जो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगा। जो पीछे वाले रिजल्ट हमने ये निकाले हैं, कहाँ से निकाले हैं, इसका लिंक, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं कि सर ये कहाँ से आए हैं। ओके, तो ये जो है देखिए अगर x इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हमें निकालना है, डिवीजन के अंदर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, फिर से वही ए में एरर हमने मान लिया कितना है? प्लस माइनस डेल्टा ए का, और बी में एरर हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा बी का है। देखिए तो रिजल्ट दोनों का ही सेम आता है। इसमें ध्यान रखिएगा x में एरर जरूर निकालना है, x में एरर निकालना है, डेल्टा x निकालना है, मैं मान रहा हूं, बट जनरली इसका जो आंसर हम देते हैं वो रिलेटिव एरर की टर्म में लेते हैं। इसको रिलेटिव एरर भी बोला जाता है, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। ये ध्यान रखिएगा, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर होती है। देखिए क्लियर, ध्यान रखेंगे। इसकी टर्म में इसको बताते हैं हम, होता क्या है देखिए उसकी जानकारी भी ले लेते हैं। कैसे लिखते हैं? x में निकालना है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो डेल्टा एक्स चेंजिंग, मतलब एरर इन x अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। देखिए चाहे मल्टीप्लिकेशन हो ए और बी के बीच में या डिवीजन हो, रिजल्ट में कुछ भी चेंज नहीं आता। इसका प्रूफ हम पीछे वाले वीडियोस में देख चुके हैं, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा। देखिए क्लियर है? तो ये रिजल्ट जो है देखिए आपको याद रखने हैं। क्लियर? अच्छा सर, यहाँ से अगर डेल्टा एक्स में निकालना होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, सर अगर हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू एरर इन एक्स, ओनली एरर इन एक्स निकालनी होती, रिलेटिव एरर नहीं निकालनी होती, तो क्या करते हैं? तो कुछ दिक्कत नहीं थी बेटा, एक्स को मल्टीप्लाई कर देते, इधर डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन x की वैल्यू क्या रखोगे? a डॉट भी रख देते इधर मल्टीप्लाई करके, और इन केस ऑफ डिवीजन क्या रख देते? a डिवाइडेड बाय b। क्लियर है? ओके, तो ये सब हम देखिए निकाल चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में। आज जो है बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ये जो रिजल्ट है इनके ऊपर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन मैं इसमें एक और चीज आपको बता देता हूं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या? रिलेटिव एरर निकलने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगी? परसेंटेज एरर इन x, इसको बोला जाएगा इस टर्म को। ओके,
अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे, तो डेल्टा ए बाई ए जो इंटू 100 होगा उसको क्या बोला जाएगा, परसेंटेज एरर इन ए। ऐसे ही बी के साथ भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ऐसे डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 आएगा, वो परसेंटेज एरर इन बी। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जो रिजल्ट्स है आपको सिर्फ ध्यान रखने में, याद रखनी है। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनके रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, सीखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, जैसे कि आपको बताया गया वैसे ही हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाला जो हमारे पास है उसके ऊपर देखते हैं, फर्स्ट फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आते हैं। आइए, तो सबसे पहला देखिए न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास देखिए कोई बॉडी है, कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में यहां ले रहा हूं, देखिए लेट्स से कि कोई लोहे की एक बॉल है, आयरन बॉल है, आयरन बॉल है हमारे पास, तो ठीक है, लोहे की कोई बॉल है, हम मान लेते हैं एक बार, देखिए ठीक है। इसको हमने क्या किया, इनिशियली रूम में रखा हुआ था, कमरे में रखा हुआ था, ठीक है सर, रख लीजिए कमरे में, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इनिशियल टेम्परेचर जो था इसका 27 डिग्री सेल्सियस था। बट जैसा कि आपको पता है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त टेम्परेचर जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट रहे, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है। मान लीजिए हम दिन के 12 बजे रूम का टेम्परेचर मेजर करते हैं और मान लेते हैं इतना 27 डिग्री सेल्सियस मिला। 12:01 के ऊपर अगर हम दोबारा मेजर करें तो जरूरी नहीं कि वो 27 डिग्री सेल्सियस मिले, तो वो आपको 26.90 डिग्री सेल्सियस भी मिल सकता है और 27.01 डिग्री सेल्सियस भी मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि एरर आ गई सर, लेकिन वो तो एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरमेंटल एरर है वो, तो एरर को कंसीडर किया जाएगा। लेट्स से इनिशियल जो टेम्परेचर है उसमें एरर हम मान लेते हैं कितनी रही होगी, 0.01 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? इस डाटा को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इनिशियल टेम्परेचर इस बॉल का हमें दिया गया 27 प्लस माइनस विद एरर लिमिट दे रखा है डिग्री सेल्सियस। ऐसे जब लिखा जाए तो समझ लेना एरर लिमिट के साथ दिया गया है कि रूम का टेम्परेचर 12 बजे के पास या 12 बजे के ऊपर रूम का टेम्परेचर कितना होगा, 27 प्लस 0.01 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर 27 माइनस 0.01 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इस रेंज के अंदर अपने को मिलेगा एरर लिमिट के साथ, ये मतलब होता है। अब क्या किया गया, हमने इस बॉल को उठा के मान लीजिए अपने गैस के ऊपर या सिलेंडर या जो भी हमारा जो गर्म करने वाली चीज होती है उसके ऊपर रख दिया, और फाइनल जो टेम्परेचर है इसका वो हमने इसका कर लिया, भाई मैं कुछ भी ऐसा मान रहा हूं 50 डिग्री सेल्सियस। बट वहां पे फिर वही एरर तो होगी, कुछ ना कुछ एग्जैक्ट 50 डिग्री तो हो नहीं सकता, या तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा या थोड़ा कम हो सकता है। अगर हम 1-2 सेकंड ऊपर नीचे मेजर करेंगे तो उसको भी देखिए एरर के साथ हम ले लेते हैं। लेट्स से इसमें एरर है 0.02 डिग्री सेल्सियस का, तो इसको लिखा जा सकता है 50 प्लस माइनस 0.02 डिग्री सेल्सियस, ये फाइनल। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है इतना। तो ये डाटा इतना हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। एक आयरन बोल था हमारे पास, आयरन बोल का इनिशियल टेम्परेचर विद एरर लिमिट इतना है, फाइनल टेम्परेचर विद एरर लिमिट इतना है। आपसे पूछा गया कि बताइए चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द आयरन बोल। तो चेंज कैसे निकालेंगे, विद एरर लिमिट। ध्यान देना, फाइंड आउट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द आयरन बॉल विद एरर लिमिट। ऐसा अगर आपको दिया गया है तो कैसे सोल्व करेंगे, आइए वो समझते हैं। तो चेंज क्या होता है, डेल्टा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये चेंज हुआ, यस और नो। तो ये कुछ वैसा ही है, ध्यान दीजिए, जैसे x इज इक्वल टू a माइनस बी हुआ करता था, ये कुछ वैसा ही है। कंपैरिजन देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में आपने सब्ट्रैक्शन वाला जो कॉम्बिनेशन किया था उसके साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है। डेल्टा टी अगर इसको मैं x बोल दूं तो t फाइनल मेरे लिए a बन रहा है और t इनिशियल मेरे लिए b बन रहा है। बिल्कुल यस सर, बिल्कुल बन रहा है। तो पहले तो मुझे ये बताइए t इनिशियल ये क्या है, विदाउट एरर, x विदाउट एरर है, a विदाउट एरर और b विदाउट एरर है। तो वैसे डेल्टा टी विदाउट एरर बताओ कितना है, t फाइनल विदाउट एरर, t इनिशियल। तो t इनिशियल विदाउट एरर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस विदाउट एरर, और t फाइनल
टी फाइनल सर वो है 50 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी विदाउट एरर कितना जाएगा बेटा? 50 माइनस 27 कितना हुआ बेटा? 50 माइनस 27 करोगे, माइनस आता है ना बेटा? नेगेटिव करना, अरे माइनस करना तो आता ही है भाई सर, आता है ना, कैसी बातें करते हो सर, 11th में हो गए हैं हम आजकल तो। पक्का क्या भरोसा है? बिल्कुल सर। तो सब 23 बचेगा। अच्छा भाई, तो ये डेल्टा टी की वैल्यू हो गई हमारे पास, बट ये तो फिर एरर लिमिट तो नहीं थी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद एरर लिमिट बताइए, विद एरर लिमिट। तो विद एरर लिमिट कैसे, मतलब यहाँ पे देखिए एरर लिमिट का मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू जाननी होती थी हमें, और वो कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे। यही रिजल्ट आया था। बिल्कुल सर, यही आया था। ए में हमने एरर डेल्टा ए का माना था, बी में डेल्टा बी का माना था, तो एक्स में कितना आया था? डेल्टा एक्स का। हाँ सर आया तो था। तो सर इसमें बताइए सर। अच्छा भाई इसमें, हाँ अच्छा, तो डेल्टा टी आई कितना है? डेल्टा टी आई है सर प्लस माइनस 0.01 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी फाइनल में कितना है? प्लस माइनस 0.02 डिग्री सेल्सियस। गुड। तो सर रिजल्ट में डेल्टा टी रख बोल देता हूं, कितना आ जाएगा बेटा जी? प्लस माइनस दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो 0.01 प्लस 0.02, तो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.03 डिग्री सेल्सियस। ये रहा। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा? आंसर लिखा जाएगा बेटा जी, विद एरर लिमिट पूछा गया है, तो चेंज इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट इज 23 प्लस माइनस 0.03 डिग्री सेल्सियस। ये आएगा आंसर फाइनल विद एरर लिमिट। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसका एप्लीकेशन था। देखिए, आई होप आप लोगों को देखिए समझ में आया होगा। क्लियर? ओके सर, आ गया सर। चलिए दूसरे पे चलते हैं। सेकंड देखिए न्यूमेरिकल, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा अपने पास सेकंड न्यूमेरिकल। एक रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर विदाउट एरर, ओरिजिनल डाटा। 0.2 क्या है? ये एरर है लेंथ में जो है, देखिए मतलब एल की लेंथ की वैल्यू दी गई है विद एरर लिमिट। ऐसे विड्थ की वैल्यू दी गई है इस रेक्टेंगल की, बट किसके साथ दी गई है? एरर लिमिट के साथ दी गई है। ओके सर, करना क्या है? क्या करनी है भाई? एरिया निकालिए पहले। तो क्या निकालेंगे? एरिया कैलकुलेट कीजिए विद एरर लिमिट। कैलकुलेट एरिया विद एरर लिमिट। क्लियर? ये बात समझ में? करना क्या है? ओके सर, आइए करते हैं, मिलके करेंगे। देखिए ये तो हो गया है भाई हमसे, बिल्कुल हो गया है सर, ये तो हमसे हो ही गया है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो सेकंड करते हैं, ये भी मिलकर करेंगे हम लोग सॉल्यूशन सेकंड का। देखिए तो अपने पास जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू अपने पास कितनी है? 1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है सर। तो बेटा एरिया होता है L इंटू बी। ये कुछ वैसा ही है जैसा आप लोगों ने x इज इक्वल टू ए डॉट बी में किया था। याद आया? हाँ सर याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया सर। अच्छा, लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आती थी तो हम रिलेटिव एरर पहले निकाल पाते हैं, ना कि डायरेक्ट एरर निकाल पाते हैं x में। बिल्कुल सर, ये बात तो सही है। याद होगा रिजल्ट क्या था? डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। बात तो सही है सर। इसके बाद हम डेल्टा एक्स एरर इन एक्स निकाल पाते थे, क्योंकि मुझे रिजल्ट में ये बोला है कि क्या बताओ, एरिया बताओ रेक्टेंगल का विद एरर लिमिट, तो मुझे डेल्टा ए चाहिएगा। बट डेल्टा ए कब निकाल पाऊंगा? जब मुझे डेल्टा ए बाई ए, मतलब किसको कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो कंपैरिजन, बिल्कुल कंपैरिजन करके लिख रहे हैं, एक से एक। देखिए बिल्कुल साथ साथ चले, उंगली पकड़ के चलना है भाई, छोड़ मत देना बेटा, वही रह जाओगे। तो ये है। अच्छा सर ठीक है, तो इसमें बेटा वैल्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले एल की वैल्यू कितनी है बेटा जी? विदाउट एरर एल
प्लस माइनस डेल्टा ई है ना बेटा, तो विदाउट एरर। एल की ओरिजिनल वैल्यू विदाउट एरर 2 सेंटीमीटर, बी की विदाउट एरर है 1 सेंटीमीटर, ए विदाउट एरर कितना हो जाएगा 2 into 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये विदाउट एरर। सही है सर, मान गए हम बात को। ओके, मान गए? हाँ सर मान गए हम, बिल्कुल ओके बेटा जी। नाउ डेल्टा एल की वैल्यू है प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और डेल्टा बी की वैल्यू है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, ये सारी वैल्यूज ऊपर रख दो बेटा, आगे आंसर। तो डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा एल दैट इज 0.2, प्लस माइनस देखिए बाहर लिख लिया हमने, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ओके, देन डिवाइडेड बाय एल, एल इज 2, ओके, प्लस 0.1 अपॉन 1 ये आया। अगर हमसे रिलेटिव एरर इन एरिया भी पूछा होता तो हम उसका जवाब दे सकते थे। कितना आता? डेल्टा ए बाई ए ये हो जाता बेटा 0.1 और 0.1 0.2, ये तो आ जाता। ये क्या आ जाता? क्या आता है? ये रिलेटिव एरर इन एरिया निकल आता भैया, बिल्कुल सर निकल आता। लेकिन हमसे पूछा क्या है उसने, हमसे क्या पूछा गया है वो समझिए। हाँ सर, हमसे क्या पूछा वो बताओ। हमसे क्या पूछा उसने? एरिया बताना है विद एरर लिमिट। तो एरिया तो ये रहा, बट एरर एरिया में एरर कैसे निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। तो डेल्टा ए ये एरर है प्लस माइनस 0.2 इंटू ओरिजिनल एरिया। बिल्कुल सर, तो कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा ए प्लस माइनस 0.2 इंटू ओरिजिनल एरिया 2 है, ये रहा। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा ए ये हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरर इन एरिया। नाउ आंसर इज, कैसे लिखोगे विद एरर लिमिट? वो आ जाएगा हमारे पास एरिया विद एरर लिमिट रखूंगा तो वो आएगा बेटा 2 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर इस तरीके से देखिए निकालना है। क्लियर, आएगा समझ में? बिल्कुल सर आ गए। ओके, नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल। हाँ जी सर, थर्ड न्यूमेरिकल बताइए। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या है बेटा? आपने को क्या दिया हुआ है वो समझ लीजिए पहले। आपने को डिस्टेंस दी गई है और टाइम दिया गया है। आपने क्या दिया गया है? डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। कोई कार है मान लीजिए, इतने टाइम में विद एरर लिमिट दे रखा है, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करती है विद एरर लिमिट। तो अपने को अगले ने मान लीजिए पूछ लिया क्या कि फाइंड आउट वेलोसिटी। ये स्ट्रेट लाइन पे चल रही है कार हमारी, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। ये क्वेश्चन में दिया होगा, वर्डिंग्स में दिया गया होगा, मैंने आपको बस शॉर्टकट में बता दिया है। वर्डिंग्स पे ध्यान दें। क्या पूछा गया है कि कोई एक कार है, ये कोई कार है, ये चल रही है, स्ट्रेट जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है, यहां से लेके यहां तक गई, यहां से लेके यहां तक गई। तो कितना डिस्टेंस चला है? ये 100 प्लस माइनस 0.01 मीटर, इतना डिस्टेंस चला है विद एरर लिमिट। थोड़ा बहुत मेजरमेंट में हो सकती है, इतनी एरर हो सकती है। और कितने टाइम में? वैसा ही टाइमिंग में भी देखिए दिखाया रखा है कि कितना चेंज हो सकता है विद एरर लिमिट, ये दे रखा है। क्लियर है? यस सर। आपसे पूछा गया कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में चल रही है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्पीड और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो दोनों के लिए क्या होती है? सेम होती है। तो वेलोसिटी जो है आपको बतानी है विद एरर लिमिट। तो विद एरर लिमिट लिखने के लिए देखिए v जो है वो होता है हमारे पास क्या है? x/t। ये डिवीजन वाला, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा x इज इक्वल टू a बाई बी था। बिल्कुल, क्या रिजल्ट? डेल्टा x बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, सेम रिजल्ट था पीछे वाला। तो इसके लिए डेल्टा v बाई बी क्या आएगा? प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा t बाई टी, ये आएगा। अपने को क्या बताना है? सिंपल। अभी आपको जब v पूछा जा रहा है तो इसमें क्या होगा? एक तो v विदाउट एरर प्लस माइनस डेल्टा v, ये बताना है
मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। देखिए बिल्कुल सही, तो डेल्टा भी तो इसी से निकलेगा। अच्छा पहले तो वैल्यूज देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमें दी गई है, ये तो निकालना फाइनल है ये। चलिए x की वैल्यू हमारे पास कितना है, विदाउट एरर 100 मीटर है, और इसमें एरर है कितनी, डेल्टा x कितना दे रखा है 0.01 मीटर का। टाइम का ओरिजिनल वैल्यू विदाउट एरर 2 सेकंड है, और विद एरर मतलब कि एरर कितनी दे रखी है 0.02 सेकंड। तो v निकाल लेते हैं विदाउट एरर, दैट इज x by t 100/2 दैट इज 50 मीटर पर सेकंड विदाउट एरर। क्लियर? ओके, ये v मिल गया है, x पता लग गया, डेल्टा x पता लग गया, t डेल्टा t पता लग गया। यहां से क्या निकाल लेंगे आप, डेल्टा v निकाल लेंगे, v आ ही गया है। तो ये आप लोग खुद करेंगे और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्लियर है? कंप्लीट कर लेंगे, v बताना है विद एरर लिमिट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोग ये अटेम्प्ट करेंगे। x इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा कोई देखिए रिलेशन दे रखा है x और a में। a का परसेंटेज एरर दिया गया है 2%। ध्यान रखिएगा, x का जो परसेंटेज एरर है वो कितना दिया गया है 2% दिया गया है। आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है x में कितना होगा। क्लियर? करें, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े बहुत और देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिए क्लियर?